ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में 450 रन के पहाड़ जैसा हदफ हासिल करने की कोशिश में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 48 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक 10 जबकि बाबर आजम 14 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील और सरफराज क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले टेस्ट के चौथे रोज आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। उस्मान ख्वाजा 90 रन बनाकर आउट हुए जबकि मिचेल मार्श 63 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। कराची की फिजा सुबह ही सुबह जहरीली। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला नंबर रहा। खुली फिजा में शहरियों का सांस लेना महाल। छुट्टी के दिन सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 332 रिकॉर्ड। शहर में आलूदगी का सबसे बड़ा सबब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, जबानी जमा खर्च और हुकूमती इजलास तक महदूद। खमियाजा कराची के शहरी भुगतने पर मजबूर। गुज़िश्ता रोज मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे के बाद लाहौर में स्मॉग की शिद्दत निस्बतन कम। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 197 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों में 6 नंबर पर आ गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज बंद रही। कोट अद्दू में धुंध के बायस मारूफ सराइकी गुलकार अहमद नवाज शीना की गाड़ी उलट गई। हादसे में गुलकार और उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में इंतखाबी अमले की तरबियत का आगाज। बलूचिस्तान में रिटर्निंग ऑफिसर्स के तरबियती सेशन कोयटा, लोरलाई और सिब्बी और खुजदार में मुनाकिद किए जा रहे हैं। आरोज के बाद मंगल को DROs की 1 रोज़ा ट्रेनिंग होगी। कराची में भी इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ROs और DROs की ट्रेनिंग बहाल की थी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए एपेलेट ट्राइब्यूनल्स पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। 19 दिसंबर को समाअत के लिए निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहद चीमा को भी नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरान वफाकी काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस समेत हाजिर सर्विस जजेस और इनकी बेगमात की तलाशी नहीं ली जाएगी। तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्मनामा 12 अक्टूबर को जारी हुआ। सेक्रेटरी एविएशन ने तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी किया। बानी, PTI और एस्टेब्लिशमेंट में क्या ऐसा पोन ऑफ कंटेंशन था, कुछ आपको मालूम है? बहुत सारे थे, अब मैं क्या बताऊँ। मतलब है कि देखिए, आप सारे वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है। एक तरफा फैसले नहीं होते। मसला यही था कि खान साहब अपनी मर्ज़ी कराते थे और किसी के सुनते नहीं थे, ना राय लेते, ना हमारी राय लेते, फैसले वो ख़ुद करते थे। इसी वजह से तनाव आ गया, क्योंकि वो हट धर्मी करते थे। तो जब आपको कोई लेकर आया, फिर उसके साथ आप ज़्यादती करें, तो फिर नतीजा आपके सामने। जनरल फैज़ के साथ अच्छे ताल्लुक़ थे इमरान खान के, और वो सपोर्ट करता था, उनकी मदद करता था, और वो चाहता था कि वो रहे। कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा आपके सामने है। बानी PTI हट धर्मी करते और किसी की नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ऐसा ही करते थे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि आप सारा वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है। फैसले एक तरफा नहीं होते। खान साहब अपनी मर्जी कराते थे और किसी के राय नहीं लेते थे। एक सवाल के जवाब में कहा कि जनरल फैज़ के साथ बानी PTI के अच्छे ताल्लुकात थे। वो जनरल फैज़ हमीद को सपोर्ट करते और उनकी मदद भी करते थे। पाकिस्तान की ईरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा कि दुख की घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। सीस्तान बलूचिस्तान में हमले में 11 ईरानी अहलकार जाँ बहक।
इसराइल के जंगी जराइम कमाल अदवान अस्पताल में जख्मी और बेघर फलस्तीनियों को बुलडोजर से कुचलने पर फलस्तीनी वजारत सेहत ने फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च में बरतानवी रुकने पार्लियामेंट के रिश्तेदारों समेत सैकड़ों पनागुज़ीनों की जिंदगियां खतरे में। माँ और बेटी को इसराइली स्नाइपर ने निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। खान यूनिस, रफा और दीर अल बलाह में से इसराइली बमबारी में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के नूरुल शम्स पनागुज़ीन कैंप में काबिज फौज का बड़ा ऑपरेशन, फजा से भी हमला। एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने से रोक दिया गया। 3 फलस्तीनी शहीद। हमास का 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। फलस्तीनी मज़ाहमती फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मोटर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले, मुतादिद फौजी हलाक। अमरीका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी। बहर अहमर में हूसियों के 14 ड्रोन मार गिराए। हूसियों ने इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहा था। बरतानिया भी इसराइल की अमली मदद में पेश। बरतानवी जंगी जहाज़ ने भी बहर अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया था। हूसियों के हमलों के बाद डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनीज ने बहर अहमर में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। हुकूमत ने पेट्रोल फी लीटर 14 रुपए सस्ता कर दिया, लेकिन किराए कब कम होंगे? आटा, चीनी, दाल और तेल कब सस्ता होगा? पेट्रोल महंगा होने पर महंगी होने वाली दीगर अशिया की कीमतें कब कम होंगी? अवाम का सवाल। 1 लीटर पेट्रोल 16 सितंबर से 16 दिसंबर 2023 तक 64 रुपए 4 पैसे सस्ता हुआ। इसी अरसे में 1 लीटर डीजल की कीमत में 52 रुपए 99 पैसे कमी की गई। 1 लीटर पेट्रोल 16 सितंबर को 331 रुपए 38 पैसे का था, जो अब कम होकर 267 रुपए 34 पैसे पर आ चुका है। इस्लामाबाद के थाना रमना के इलाके में डाकुओं की फायरिंग, हेड कांस्टेबल और उसका बेटा जाँ बहक। हेड कांस्टेबल ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर घर में घुस गया। 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। हैदराबाद पुलिस ने 3 दिन कबल अगवा होने वाले 3 बच्चों को कराची के इलाके गुलशन हदीद से बाजियाब करा लिया। अगवा में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 दिसंबर को एक खातून कासिमाबाद के इलाके नसीम नगर से 3 कमसनों को अगवा करके ले गई थी, जिन्हें CCTV फुटेज के जरिए बाजियाब कराया गया। मुतासरा बच्चों के वालिद ने 3 साल कबल अगवा के मास्टरमाइंड मुल्जिम और उसकी बीवी के दरमियान खुला करवाई थी, जिस पर मुल्जिम ने इंतकामन कार्रवाई की। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी। जंग में संगदिल बाप ने मामूली रंजिश पर अपने ही लख्ते जिगर के हाथ काट दिए। जख्मी नौजवान को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुतासिरा नौजवान उमैर का अपने भाई कमर से झगड़ा हुआ और उमैर ने उस पर किसी चीज से वार किया जो खता हो गया, जिस पर बाप ने बेटे को निशाना बनाया। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका कोहलू से बारखान के लिए रवाना। लॉन्ग मार्च में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन, लापता अफराद के अहल खाना शामिल हैं। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका जुमे की रात कोयटा से कोहलू पहुंचे थे। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर रखा है। चकवाल में सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस, FIA और मतरूका वक्फ इमला का अमला शरीक। गैर कानूनी काबिजीन से 44 केनाल अराजी वागुजार करा ली गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है शुएब सडल की सरबराही कमीशन काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन की मंजूरी। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तजावुज़ात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कहा कि इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में रियायत नहीं होगी, सख्ती करनी पड़ी तो करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा स्टीफन फेलन ने वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हमारे साथ के ममालिक ने जुर्रतमंदी के साथ जंगबंदी के लिए वोट दिया और बरतानिया बेशर्मी से वोटिंग से गैर हाजिर रहा। गजा पर इसराइली जहरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर जंगबंदी के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में नस्ल कुशी बंद करो के बैनर्स भी उठा रखे थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने स्टेट लाइब्रेरी से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन का गजा में इसराइली जंग ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइली फौज के हाथों गजा में 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ तल अबीब में एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहदे का मुतालबा। इसराइली फौज के हाथों मारे गए यरगमाली सफ़ेद परचम थामे हुए थे। तहकीकात में इंकशाफ। हमास से खौफजदा इसराइली फौज ने अपने शहरियों को पहचानने की भी जहमत न की। लीबिया में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 तारिकीन वतन लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक लापता अफराद को हलाक करार दे दिया गया है। कश्ती में 86 तारिकीन वतन सवार थे। डूबने वाले 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी मुल्कों से भी था। सवार अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई थी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में अपोजिशन की कॉल पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने और इलेक्शन निगरान हुकूमत की मौजूदगी में कराने का मुतालबा। 2009 से मुसलसल वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर मौजूद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद 5वीं बार वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं। झलमक्सी डेजर्ट रैली में आज आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी का मुकाबला। पहले रेसर मीर नादिर खान मक्सी 9:30 बजे ट्रैक पर रवाना हुए। मजमूई तौर पर 26 रेसर शरीक हैं। एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतुब मेले का आज चौथा रोज। बच्चों और बड़ों की शिरकत। अपनी पसंद की किताबों की खरीदारी जारी। कराची में कुतुब मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। फिल्मी कहानियों की तरह दिल का रिश्ता ऐप ने बचपन की मोहब्बत को भी मिलवा दिया। उस्मान और अनीला स्कूल के ज़माने से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने की वजह से एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दिल का रिश्ता ऐप पर अनीला का प्रोफाइल देखकर उस्मान ने उसे फ़ौरन पहचान लिया और घर वालों ने दोनों की बात भी पक्की कर दी। तल्ख लहजे में तंज का कमाल। कड़वी बातों को मिजाह में लपेट कर कहने का हुनर। कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 8 बरस हो गए। अल्लन का किरदार जिंदा रहेगा। और गजा के हर बच्चे और हर घर को महफूज बनाएं। फ़लस्तीन में अमन कायम करें। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का आलमी बरादरी को पैगाम। लाहौर में फैशन शो के दौरान तमाम मॉडल्स की रैंप पर फ़लस्तीनी शनाख्त की अलामत कफ़िया पहनकर इजहार यकजहती। मॉडल और अदाकार एहसन खान भी पेश।